देवशान ली हुई ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और मुख्य नायिका मैन को जिया में बदल दिया, जो सद्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ एक जबरदस्त धमाका लेकर आई। देखिए कि एक अमीर लड़की कैसे अपने प्रियजन की रक्षा करती है। सेओकी एक ऐसी लड़की थी जिसका बचपन से ही कोई अस्तित्व नहीं था। सिर्फ इसलिए कि उसने किंडरगार्टन के कार्यक्रम में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, उसे शिक्षक ने अनदेखा कर दिया और वह अंतहीन समुद्र में खो गई। इसके बाद वह एक लापता बच्ची बन गई। शायद उसके माता पिता ने भी उसके अस्तित्व को भूल गए थे। सेओकी को एक अनाथालय ने अपना लिया और वह एक तथाकथित अनाथ बन गई, केवल अपने इस पहचान के कारण। जब वह 17 साल की थी तब उसे मिडिल स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ा। सहपाठियों की इस तरह की हरकतों से वह पहले ही अभ्यस्त हो चुकी थी, इसीलिए उसने बस शांतिपूर्वक अपने बालों के उस हिस्से को काट दिया जिसमें च्युइंग गम फंसा हुआ था। हालांकि दुनिया ने उसके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन सेओकी ने हार नहीं मानी। वह रोज काम और पढ़ाई के बीच संघर्ष करती रही और अंततः गणित प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद जो लड़कियां उसे तंग करने में मजा लेती थीं, वे भी शांत हो गईं। सेओकी को एहसास हुआ कि उसकी रक्षा करने वाली चीज उसकी सफलता की चमक थी, इसलिए वह और भी मेहनत करने लगी, क्योंकि वह फिर से अपने पुराने दिनों में वापस नहीं जाना चाहती थी। अपनी बेहतरीन अकादमिक उपलब्धियों के दम पर सेओकी ने उस दम घोंटू माहौल से छुटकारा पा लिया और वह सियोल के सबसे प्रतिष्ठित चाइहे गर्ल्स हाई स्कूल में ट्रांसफर हो गई। यहाँ की छात्राएं या तो अमीर थीं या फिर प्रभावशाली परिवारों से थीं। स्कूल के गेट के बाहर लग्जरी और लिमिटेड एडिशन कारें आसानी से देखी जा सकती थीं, जबकि सेओकी अब भी अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहने हुए थी, हाथ में एक सूटकेस लिए भीड़ से अलग थलग महसूस कर रही थी। नामांकन के दौरान अनुभवी शिक्षकों ने जब उसकी साधारण हालत देखी तो उन्होंने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसकी कक्षा का स्थान ठंडे तरीके से बता दिया। नई जगह में अकेली सेओकी को अपने सहपाठियों से पूछना पड़ा, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। उसे अपनी कक्षा तीसरी साल सेक्शन 2 खोजने में आधा दिन लग गया। कक्षा में प्रवेश करने पर शिक्षक ने सबसे पहले उसे देर से आने के लिए डांटा और फिर उसे कोने में एक खाली सीट पर बैठने के लिए कह दिया। लेकिन तभी एक लड़की के प्रवेश ने पूरे क्लासरूम को चौंका दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चाइहे गर्ल्स हाई स्कूल की स्टार स्टूडेंट झाई उन्हीं की कक्षा में आएगी। सुबह की सभा समाप्त होते ही शिक्षक चले गए और सभी सहपाठी झाई की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगे, ये उम्मीद करते हुए कि वह उनके बगल में बैठेगी। झाई कक्षा में घूमने लगी और किसी ने उससे कहा कि उन्होंने उसके लिए सीट बचा रखी है, लेकिन उसने सिर्फ एक नजर डाली और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई। अंततः झाई ने सेओकी के बगल में बैठने का फैसला किया। हाल ही में ट्रांसफर हुई सेओकी को झाई के प्रभाव और प्रतिष्ठा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही उसे अंदाजा था कि झाई का यह फैसला कितने सहपाठियों को उसका दुश्मन बना देगा। सेओकी ने ठंडेपन से प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह झाई को नाराज करने के बजाय उसे हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। हालांकि यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही सेओकी वॉशरूम से बाहर आई, कुछ छात्राओं ने उसे घेर लिया और उस सीट को छोड़ने की मांग की जो झाई के बगल में थी। वैसे भी सेओकी को वह कोना खास पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी सीट नाइली से बदल ली, जो टीचर के डेस्क के सबसे करीब बैठती थी। नाइली इस बदलाव से बहुत खुश थी और उसने कहा कि वह सेओकी को कुछ उपहार में दे सकती है, लेकिन सेओकी ने उसे व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया कि उपहार देने के बजाय वह कुछ और मेकअप प्रोडक्ट खरीद ले। उसकी इस बात से नाइली को गुस्सा आ गया और तभी अचानक झाई वहां आ गई, लेकिन उसने किसी और का हाथ पकड़ने के बजाय सेओकी का हाथ पकड़ लिया। So